स्वागत है आप सबका फिर से मेरे चैनल पर जिसका नाम है TAG टैली अकाउंट GST। दोस्तों GST में जो रेगुलर रजिस्टर्ड टैक्स पेयर थे और जिन्होंने QRMP स्कीम को ऑप्ट कर रखा है ना, तो वो क्वार्टरली बेसिस पर अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल करेंगे। तो टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का जो न्यू वर्जन था 3.0 और 3.0.1, इस वर्जन में क्वार्टरली फाइलर को बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि वो अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल करने के लिए यहाँ से जेसन फाइल जनरेट करने के लिए जा रहे थे, तो पूरे क्वार्टर की एक जेसन फाइल जनरेट नहीं हो रही थी GSTR 3B की। 3 अलग अलग फाइलें जो हैं वो जनरेट हो रही थी, क्वार्टर के फर्स्ट मंथ की अलग, सेकेंड मंथ की अलग, थर्ड मंथ की अलग। इस वजह से हो ये रहा था कि 3 फाइलें अलग अलग GSTR 3B की जेसन फाइल जनरेट हो रही थी, तो इन जेसन फाइल को हम अपलोड नहीं कर पा रहे थे GSTR 3B पर, क्योंकि वहां हमें एक सिंगल फाइल चाहिए होती थी और वो सिंगल फाइल यहां से जनरेट नहीं हो रही थी। तो इस वजह से जब से ये वर्जन आया तब से टेली प्राइम सॉफ्टवेयर के सपोर्ट से कोई भी क्वार्टरली फाइलर यहां से GSTR 3B रिटर्न के लिए जेसन फाइल जनरेट नहीं कर पा रहे थे और इसके सपोर्ट से GSTR 3B रिटर्न फाइल भी नहीं कर पा रहे थे, है ना। तो अब क्या हुआ है दोस्तों कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है। पहले तो प्रॉब्लम जान लेते क्या प्रॉब्लम आ रही थी। तो ये जो हमारा वर्जन है 3.0.1 वर्जन है, इसी तरह से 3.0 वर्जन में भी ये प्रॉब्लम आ रही थी। यहाँ से हम डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाते हैं और फिर हम जाते हैं GST रिपोर्ट्स में। यहाँ से हम जाते हैं GSTR 3B में और मैं क्वार्टरली फाइलर हूँ तो यहाँ पर क्वार्टर का पीरियड करूंगा। तो 1 जनवरी से लेकर और 31 मार्च का मैंने पीरियड कर दिया, पूरा क्वार्टर हो गया। अब हम जब एक्सपोर्ट में जाते थे, एक्सपोर्ट में जाने के बाद GST रिटर्न्स में जाते हैं और यहाँ पर देखिए 3 अलग अलग मंथ है, क्वार्टर के जो 3 मंथ है उन तीनों मंथ के बारे में हमें अलग अलग जानकारी मिल रही है, टोटल लायबिलिटी और टोटल ITC, ठीक है ना। अब यहाँ से क्या होता था, जब हम यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करते थे, है ना, तो एक्सपोर्ट करते थे तो 3 फाइल जेसन फाइल जनरेट हो जाती थी। जनवरी की अलग जनरेट होती, फरवरी की अलग जनरेट होती, क्वार्टर के लास्ट मंथ की अलग जनरेट होती, यानी क्वार्टर के तीनों मंथों की अलग अलग एक एक फाइल जनरेट होती। और एक्सपोर्ट में भी जब यहाँ पर हम जाते थे, एक्सपोर्ट में जाने के बाद कॉन्फ़िगर में जाते थे और कॉन्फ़िगर में जाने के बाद जब हम यहाँ पर एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में आते थे तो यहाँ पर कहीं हमें इस तरह की सेटिंग करने के लिए नहीं मिल रही है कि जिससे कि हमारी पूरे क्वार्टर की एक जेसन फाइल जनरेट हो जाए। और यहाँ से जब हम इसको दोस्तों एक्सपोर्ट कर देते थे तो यहाँ पर 3 फाइलें जनरेट हो जाती थी क्वार्टर के तीनों मंथ की अलग अलग, जिस वजह से क्या होता था कि हम यहाँ से इसके सपोर्ट से GSTR 3B रिटर्न फाइल नहीं कर पाते थे, क्योंकि हमको एक जेसन फाइल चाहिए होती थी पूरे क्वार्टर की, वो यहाँ पर बनती नहीं थी, है ना। तो बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो दोस्तों इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अब मिल गया है। टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का दोस्तों अतिशीघ्र न्यू रिलीज 4.0 आने वाला है और 4.0 जो रिलीज आने वाला है उसमें आपको इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल गया है ना। तो अभी मैंने क्या किया है दोस्तों कि टेली सॉल्यूशन जो है उसका रिलीज भले ही आने वाला है कुछ ही दिनों में 4.0, लेकिन टेली सॉल्यूशन ने टेली प्राइम सॉफ्टवेयर 4.0 बेटा वर्जन उपलब्ध करा दिया सभी के लिए। तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और इसकी वीडियो मेरे चैनल पर है। तो किस तरह से आपको टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का 4.0 का जो बेटा वर्जन है उसको किस तरह से आप डाउनलोड करना चाहते हैं, इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उस वीडियो की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उस पर क्लिक करके आप बेहद आसानी के साथ टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का 4.0 बेटा वर्जन एकदम फ्री है, उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और उसमें नए नए जो फीचर्स आपको मिले हैं, न्यू फीचर्स हैं, उन फीचर्स को आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे कि आगे जब इसका रिलीज आएगा 4.0 तो उसमें आप बेहद आसानी से काम कर पाएंगे, है ना। अब मैंने क्या किया दोस्तों, टेली प्राइम सॉफ्टवेयर का 4.0 बेटा वर्जन है वो डाउनलोड कर रखा है। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूँ। हेल्प में जाता हूँ, हेल्प में जाने के बाद अबाउट में आता हूँ और अबाउट को सिलेक्ट करके मैंने एंटर पेश कर दिया। तो देखिए यहाँ पर क्या किया है मैंने, जो बेटा वर्जन है उसको मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर रखा है, ये देखिए इंस्टॉल कर रखा है। तो यहाँ पर है रिलीज 4.0 बेटा वर्जन, तो जो मैं आपको अभी बता रहा हूँ 4.0 बेटा वर्जन में बताऊंगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में जाते हैं, फिर हम जाते हैं GST रिपोर्ट्स में, यानी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिला उसको देखते हैं, फिर हम जाते हैं GSTR 3B में। अल्ट के साथ F2 प्रेस करके 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च का मैंने पीरियड कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट लिखे हुए बटन पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम जाएंगे GST रिटर्न्स में। तो GST रिटर्न्स के बटन है उसको मैंने सेलेक्ट किया और एंटर प्रेस कर दिया। तो जैसे पूर्व वर्जन में आता था 3.0 और 3.0.1 में अलग अलग महीने की हमको अलग अलग जानकारी मिलती थी, उसी तरह से हमको ये जानकारी मिल रही है। लेकिन अब हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। एक्सपोर्ट के बटन पर जब हमने क्लिक किया तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फाइल फॉर्मेट में जाएंगे। पहले फाइल फॉर्मेट में हम यहाँ पर जेसन फाइल को कर देंगे, यदि एक्सेल है तो आप यहाँ से जेसन कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर फाइल फॉर्मेट में हो गया जेसन। अब हम क्या करते हैं, फोल्डर पाथ में जाते हैं जहाँ पर कि हमको इसको ले जाना है ना। लेकिन चलिए पहले मैं यहाँ पर फोल्डर पाथ यहाँ पर करूंगा, उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ हमको जाना होगा कॉन्फ़िगर, है ना। कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया, है ना। जेसन फाइल मुझे जनरेट करनी है तो फाइल फॉर्मेट में मैंने जेसन कर दिया। अब कॉन्फ़िगर में जाएंगे तो कॉन्फ़िगर को सिलेक्ट करके मैंने एंटर प्रेस कर दिया। आप आ जाएंगे एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में और यहीं पर 4.0 जो वर्जन है उसमें आपको ये सुविधा मिल गई है कि आप चाहें तो
जेसन फाइल अलग अलग क्वार्टर के अलग अलग महीने के लिए अलग अलग कर सकते हैं जनरेट, और एक आपको सिंगल जेसन फाइल जनरेट करना है पूरे क्वार्टर के लिए तो कर सकते हैं। उसके लिए आप क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में जब आप आ जाएंगे तो यहाँ पर आपको लिखा मिलेगा एक्सपोर्ट ए सिंगल फाइल फॉर द सेट पीरियड, ये नो है। अगर आपको एक सिंगल फाइल जो आपने पीरियड सेट कर रखा है उसके लिए एक सिंगल फाइल जनरेट नहीं करनी है, अलग अलग जनरेट करनी है, इसको नो रहने दीजिए। लेकिन आप सिंगल फाइल जनरेट करना चाहते हैं, यानी आप क्वार्टरली फाइलर हैं, और क्वार्टरली फाइलर हैं तो आप पूरे क्वार्टर के लिए एक सिंगल फाइल जनरेट करेंगे, तो आपको क्या करना है, एक्सपोर्ट ए सिंगल फाइल फॉर द सेट पीरियड, इसको यस करना होगा। यस करने के लिए आप एंटर प्रेस कर दीजिए। अब मैंने क्या किया, एक्सपोर्ट कॉन्फ़िगरेशन में आकर और यहाँ पर एक्सपोर्ट ए सिंगल फाइल फॉर द सेट पीरियड, इसको यस कर दिया। यस करने के बाद आप क्या कीजिए, एस्केप की प्रेस करिए, एक बार और एस्केप की प्रेस करिए, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको फोल्डर पाथ कर देते हैं जहां पर कि हमको उसको ले जाना है जेसन फाइल को, है ना। तो मैं यहाँ पर उस ड्राइव को कर देता हूँ, डी ड्राइव में मुझे ले जाना, और यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बना रखा है जीएसटी जेसन फाइल, उसमें इसको ले जाना है, वो मैंने सेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया, फाइल फॉर्मेट जेसन हो गया, एक्सपोर्ट ए सिंगल फाइल फॉर द सेट पीरियड, ये यस हो गया, है ना। इसी वजह से क्या होगा कि एक सिंगल फाइल हमारी जनरेट हो जाएगी। और फोल्डर पाथ जो मुझे करना था वो मैंने कर दिया। अब मैंने एक्सपोर्ट कवर कर दिया क्लिक। जैसे एक्सपोर्ट पर क्लिक किया तो देखिए ये जेसन फाइल यहाँ पर जनरेट होकर आ गई है। देखिए यहाँ पर GSTR 3 भी है, मार्च का महीना है, यानी जनवरी टू मार्च की आप जनरेट करने जाएंगे तो लास्ट मंथ है वो आ जाएगा यहाँ पर। और इस तरह से आपकी एक सिंगल जेसन फाइल जनरेट हो गई पूरे क्वार्टर की, जनवरी फरवरी मार्च की पूरे क्वार्टर की एक जेसन फाइल जनरेट होगी। और यही हमें जनरेट करनी थी, जिसकी कि हमको प्रॉब्लम आ रही थी 3.0 3.0.1 में। अब ये एक जेसन फाइल GSTR 3B की जनरेट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, GSTR 3B जब फाइल करने जाएंगे क्वार्टरली बेसिस पर अपनी, तो इसी जेसन फाइल को अपलोड कर देंगे और सारा का सारा डेटा हमारा जिस तरह से पहले जाता था उसी तरह से चला जाएगा, और हम बेहद आसानी के साथ अपनी GSTR 3B रिटर्न फाइल कर पाएंगे। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि आज का टॉपिक जो है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, धन्यवाद। हाँ, 4.0 जो बेटा वर्जन है उसको आप जरूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि उसमें जो जो फीचर्स हैं उनसे परिचित हो जाएंगे, आप अच्छी तरह से उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि 4.0 जो वर्जन आएगा उसमें आप बेहद आसानी से काम कर पाएंगे। धन्यवाद।